हमारे पास समय नहीं है, ऐसा बोलते हैं। अरे प्रवचन सुनने कहाँ जाएंगे भाई, टाइम नहीं है। ईश्वर को क्या याद करें, उनका क्या चिंतन करें, टाइम नहीं है, समय नहीं है। ये समय क्या होता है? समय का मतलब होता है इम्पोर्टेंस, महत्व। यदि आप किसी चीज को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, महत्व दे देते हैं, यदि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया तो फिर समय निकल जाता है, बिल्कुल निकलेगा समय। जो जो चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए आपसे समय निकलता है निश्चित। तो भगवान के लिए समय क्यों नहीं है? क्योंकि ये भगवान का विषय हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसको कभी महत्व ही नहीं दिया। तो जब महत्व नहीं दिया तो समय भी नहीं है, सीधी सीधी बात। बड़े आश्चर्य की बात है, एक 5,000 कमाने वाला भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, एक 50,000 कमाने वाला महीने का वो भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, एक 5 लाख कमाने वाला महीने का वो भी कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, एक 50 लाख कमाने वाला महीने का वो भी कहता है टाइम नहीं है, एक 5 करोड़ कमाने वाला वो भी कहता है टाइम नहीं है, एक 50 करोड़ कमाने वाला वो भी कहता है भाई टाइम नहीं है। 4 फैक्ट्री डाली है, 5वीं डालनी है और टाइम कहाँ है? एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंचा और उनसे कहा कि प्रभु, बहुत दिनों से सोच रहा था कि यदि आपको टाइम हो तो मैं आपसे कुछ पूछ लूं। भगवान ने कहा भैया मैं तो खाली बैठा हूं, जब चाहो पूछ लो, बिल्कुल फ्री हूं, टाइम तो तुम्हारे पास नहीं है, पूछो क्या पूछते हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु आपको हम लोगों को देखकर क्या आश्चर्य लगता है? भगवान कह रहे हैं कि मुझे देख के हंसी आती है कि पहले वो अपने शरीर को खराब कर लेता है धन को कमाने के लिए, और मिले और मिले और मिले, शरीर को नष्ट कर दिया धन को कमाने के लिए, फिर धन का ढेर हो गया, अब शरीर खराब हो चुका, अब उसी धन को वेस्ट करता है वापस अपने शरीर को ठीक करने के लिए। जब जीता है तो सोचता है हम थोड़ी मरेंगे, हमें थोड़ी मरना है कभी, और जब मरता है तो उसको देख के ऐसा लगता है बेचारा कभी जीवित ही नहीं रहा। तो ये जो हम समय बर्बाद कर रहे हैं, समय नहीं है हमारे पास, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जोड़ रहे हैं, मुझे ये बताइए जितना ये जोड़ेंगे बनाएंगे सब कुछ यहीं धरा का धरा रह जाएगा, क्या कुछ साथ जाएगा? नारायण या संसार में भूपति भये अनेक, मैं मेरी करते रहे ले न गए तृण एक। कुछ साथ नहीं जाता, सब यही धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, ड्यूटी करो, जो आवश्यक है उतना करो, लेकिन जो वास्तविक कार्य है उसको क्यों भूले बैठे हो, जिसके लिए कहते हो टाइम नहीं है? अरे वही तो साथ जाएगा, बाकी तो यही सब धरा रह जाएगा। तुमने कितना प्रभु स्मरण किया, कितना मन का लगाव प्रभु में रखा, ये रिकॉर्ड जाएगा, बाकी ये जड़ वस्तुएं ये तो यहीं रह जाएंगी। इसीलिए अरस्तु कहते हैं संसारी संपदा का होना, संसारी संपत्ति का होना ये कल्याणकारी नहीं है, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो भाग्यशाली नहीं है जिसके पास बहुत संपत्ति है, भाग्यशाली तो वो है भले ही उसके पास संसार का अभाव हो, लेकिन जो आत्मा से धनी हो, जिसके पास ईश्वरीय संपत्ति हो, जिसके पास उत्तम विचार हो, जो भीतर से जगा हुआ हो, वो है वास्तविक धनी। और ये भीतर से जगना, हमारा उत्थान ये होगा आध्यात्म से।
और उसको हम भूले बैठे हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं।